क्लास 7 संस्कृत का छठवां पाठ षष्ठा पाठ है संकल्प सिद्धिदायका का आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। आप लोगों का कमेंट था कि लेसन 6 का संस्कृत का मैं डालूँ वीडियो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के कमेंट के हिसाब से। जिस तरह आप लोगों ने कमेंट इतने लोगों ने किया, इसलिए मैं आज ये 6 लेसन संस्कृत का मैं डाल रही हूँ। षष्ठा पाठ है 6 पाठ संकल्प सिद्धिदायका। संकल्प सिद्धिदायक होता है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि ये वीडियो किसी के काम आ सके तो उसे शेयर ज़रूर करें। इस लेसन में पार्वती संकल्प सिद्धिदायका में पार्वती शंकर को पाने के लिए तप व्रत करती हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। संकल्प सिद्धिदायका, संकल्प सिद्धिदायक होता है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। अवाच्छत मतलब होता है इच्छा की। पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थ सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। स्वकीर्यं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। स्वकीर मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने अपना प्रयोजन माता को बताया। उसने अपना मनोरथम मतलब प्रयोजन अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। यह सुनकर माता मैना, उनकी मैना माता है, यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। अब मैना बोलती हैं वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही है। इच्छित देवता तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। तुम्हारा गृहे एव वस, तुम घर में ही निवास करो, तुम घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। अब पार्वती बात करती है। पार्वती बोलती है अम्ब तादृश अभिलाषा तु तुप्सा एव पूर्णा भविष्यति। हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पति कथम प्राश्यामि। अन्यथा वैसे पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। यहाँ पर तुम्हारी इच्छा मैं तपस्या ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मैना बोलती पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा। बेटी, तुम मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम मेरी जीवन की चाह हो। पार्वती सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम
अकुलितं वर्तते। पार्वती कहती हैं यह सत्य है, परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम अकुलित वर्तते। पर मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। परंतु मेरा मन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तपवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं प्राप्ति मतलब सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारे शरण में आ जाऊंगी। सिद्धि प्राप्त करके, सिद्धिं प्रायम पुनः, सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारे शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयाया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर चली जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, मनसा मतलब मन से, वचसा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से, और तपः में तपस्या से। पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित् रात्रौ स्थिमंडले कदाचिच्च शिलायां स्वपितम् स्म। कदाचित् रात्रौ स्थिमंडले कदाचिच्च शिलायां स्वपर्वति स्म। कभी वह रात्रि में स्थिमंडल मतलब भूमि पर, पत्थर पर, शिलायां मतलब पत्थर पर, और स्वपिति मतलब सोती थी। रात में कभी वह भूमि पर, कभी वह भूमि पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। स्वपिति में होता है सोना। एक द विजया अवदत। एक बार विजया कहने लगी, विजया सखी तपः प्रभावतः हिंस पशुओं अपि तव सखाया जाता। हे सखी, तप के प्रभाव के कारण खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। हिंस पशु, हिंस मतलब खूंखार पशु से है, हिंसक पशुओं से तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। तुमने पंच अग्नि व्रत भी किया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अवत। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अवत। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा नहीं पूर्ण हुई। पार्वती कहती, अय विजय, अरे विजय, किम न जानासि, क्या तू नहीं जानती है? मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मानव को कभी भी अपना धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। महापुरुष को धैर्य का त्याग नहीं करता है। अपि च मनोरथानाम आगाति नास्ति। तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया तुम वेदम अधीतवती। अब विजया कहती है, तुमने वेदों का अध्ययन भी किया है। अधीतवती मतलब अध्ययन करना। तुमने वेदों का अध्ययन भी किया है। यच्छम संपादितवती, यह यज्ञ संपन्न किए। ततः कारणात् जगाति तव प्रसिद्धा। तपः कारणात् जागति एव प्रसिद्धा। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हुई है। अर्पणा इति नामना अपि तुम प्रथिता। अर्पणा इस नाम के द्वारा ही तुम प्रसिद्ध हो।
अर्पणा, इस नाम के द्वारा ही तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखलाई नहीं पड़ता, फिर भी तपस्या का फल दिखलाई नहीं पड़ता। पार्वती, ऐ आतुर हृदय कथम च चिंतता। पार्वती जी कहती हैं, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्ये, ऐ भो, अहम आश्रम वटु जलम वच्छामि। नेपथ्य में अरे, नेपथ्य में अरे, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। अब उसके पास कोई आया है, ठीक है। संसभ्रम विजय, विजय संसद में पड़ जाती है घबराहट के साथ। पश्य को अपि वटु आगतो इस्त, अब वो घबराहट में आ गई तो विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया क्या करती है, जल्दी से, हे ब्रह्मचारी। विजया झटित आगच्छत, विजय शीघ्र गई। विजय झटित आगच्छत, विजय शीघ्र ही गई। सहसैव वट रूपधारी शिव तत्र प्रविशत। अब उसके यहाँ आश्रम में शंकर जी वेश बना करके आ जाते हैं। अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, वटो स्वागतम ते। विजय बोलते, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, कहती तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए। इयम, ये सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यह तपस्या करती है, यहाँ तपस्या करती है। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। वटु, हे तपस्विनी। अब जो ब्रह्मचारी है वो बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थाम पूजा करणम वर्तते। स्नार्थ जलम सुलभम, भोजनार्थ फल वर्तते। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है और भोजन के लिए फल है। अब बोल रहे हैं ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है और भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानसि एव शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। तुम्हें पता है कि शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। तुम क्या जानती हो कि शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी हो जाती है। पार्वती कुछ नहीं बोलती है, पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप खड़ी रहती है। वटु फिर से बोलते हैं, फिर से वो ब्रह्मचारी बोलते, हे तपस्विनी, किमर्थ तपः तपसि। हे तपस्विनी, किमर्थ तपः तपस्यत। हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो। तुम किस लिए तप कर रही, किमर्थ तपः तपस्यत, तुम किस लिए तप कर रही हो। शिवाय के लिए। पार्वती पुनः तूष्णी तिष्ठति, पार्वती पुनः चुपचाप खड़ी रहती है। विजया अकुली भूय, विजया क्या हो जाती है, परेशान हो करके बोलती है, परेशान हो जाती है, परेशान होकर आम तस्मय एव तपः तपति, उसके लिए तपस्या कर रही है, उसके लिए तपस्या कर रही है। वो गुस्से में
क्या होता है कि परेशान होकर के जब वो बार बार बोल रहे हैं तो वो परेशान हो जाती है कुली भर, तो परेशान होकर के बोलती है कि हाँ वह उसके लिए तपस्या कर रही है। बट रूपीधारी शिव सहसैव उच्च उपहसति। बट रूपी ब्रह्मचारी रूपीधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। उपहसति एकदम जोर से हंसते हैं। बटु आई पार्वती। बटु फिर से ब्रह्मचारी बोलते हैं, अरे पार्वती सत्यमेव तम शिवम पति इच्छसि। क्या यह सच है कि तुम शिव को प्राप्ति करना चाहती हो? उपहसन नामना शिवः अन्यथा अशिवः। हंसकर वह नाम से ही शिव है। शमशाने वसति, वह शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। जिसके 3 नेत्र हैं। यश त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वशनम व्याघ्र चर्म अंगरंगा चित्त भस्म परिजनाश्य भूतगणा। वस्त्र बाघ का चर्म है। अंगलेख चिंता की राख है तथा मित्रगण भूतों के टोली है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उस शिव को ही पति चाहती हो? क्या तुम उस शिव को पति चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सर हट जा। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। अब पार्वती क्रोधित होकर के बोलती है, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। संसार का कोई भी शिव का वास्तविक रूप नहीं जानता। यथा तमसि तथैव वदसि, यथा तमसि तथैव वदसि, तुम जैसे हो वैसा ही बोलते हो। जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति। सखी चल यह निंदा करोति सा तु पाप भाग भवति एव शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। सखी चलो यहाँ से। अब वो बोल रही है चलो, वो पार्वती विजया से कहती है सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, और जो सुनता है वो भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज शिवः तपस्याः हस्तं गृह्यते। पार्वती लज्जा से तदेव पृष्ठतः तभी पीछे से वटो रूपम परित्यज शिव तस्याः हस्तं गृह्यति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हस्तं गृह्यति, हाथ पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती को क्या होती है, शर्म आ जाती है। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिवः, पार्वती प्रीतोष्मित
तव संकल्पेन। हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अब शिव बोलते हैं, शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं तो बोलते हैं, पार्वती प्रीतो इष्म तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृतित अहम तव तपोभि कृतदासो इष्म, आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। आज से मैं तुम्हारे, अब शिव कहते हैं उसमें से प्रसन्न हो जाते हैं उनकी तपस्या से, संकल्प से, तो कहते हैं आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसति, मुँह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती हैं। जब वो ऐसे बोल देते हैं तो पार्वती हंसने लगती हैं। मुँह नीचे की ओर करके विनतानना पार्वती विहसति, मुँह नीचे करके पार्वती हंसने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं। ये शब्दार्थ है। इसके बाद शब्दार्थ तो आप लोग पढ़ ही लोगे। अब इसका हम लोग 6 लेशन का हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। अभवत, इसको ना बोलना है आपको। अवत, न्यावेद्यत, तपति, वदत इसम वदति, गच्छत इसम अकथत अकथ्यत, अपूज्यत, प्रविशत, वशत इसम, चरत इसम, अकरोत, अगच्छत, शपिति, अवदत, रक्षत इसम, करोत इसम, पठत इसम। आपको केवल इसका उच्चारण करना है, ठीक है ना। दूसरा है उदाहरणम अनुश्रित रिक्त स्थानी पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उदाहरण दिया हुआ है इसमें और उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। का नंबर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे दिया है यथा वसति इसमें, तो इसका द्विवचन वसता है इसमें। यहाँ पर आह की मात्रा आगे वसता है इसमें। इसमें वसंती इसमें ना लग गया, वसंती इसमें। तो अब इसी तरह बनाएंगे पूज्यति इसमें, पूज्यतः आह की मात्रा आ जाएगा, ई की मात्रा हट गया। इसमें पूज्यंती इसमें ना लग जाएगा, ना पूज्यंती बहुवचन में। ऐसे ये भी रक्षति, रक्षता इसमें, रक्षन्ति इसमें, चरत इसमें, चरता इसमें हो जाएगा चरंती इसमें। लिख लीजिएगा चरंती इसमें, चरंती इसमें, रक्षत इसमें, करोत इसमें, कुर्ता है इसमें और कुर्वंती इसमें। कुर्वंती यहाँ पे दिया है तो हम लोग इसका करोती बनाएंगे, इसका करोती इसमें, कुर्ता इसमें और कुर्वंती इसमें। ख नंबर है पुरुष है। पुरुष दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा प्रथम पुरुष अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। प्रथम पुरुष इसमें दिया है जैसे अपूज्यताम और अपूज्यन दिया है तो हम इसका बनाएंगे एक वचन अपूज्यत। ये ता में हलंत लगा है तो इसलिए इसमें भी हलंत लगा देंगे अपूज्यत। प्रथम पुरुष अरक्षत, अरक्षत दिया है, अब इसका हम बनाएंगे अरक्षताम। माँ है और इसमें हलंत लगा है इसमें, तो इस तरह इसमें भी हम लोग हलंत लगा देंगे अरक्षताम, अरक्षन। इसमें ना आ जाता है और हलंत लग जाता है, इसमें ताम और इसमें ना, अरक्षन। ग नंबर देखेंगे पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। मध्यम पुरुष का देखेंगे। अब अवश्य, अवस्तम, अवसत। ये एग्जाम्पल दिया है अवश्य, अवस्तम, अवसत। तो हम बनाएंगे मध्यम अपूज्यतम दिया है तो हम इसको बनाएंगे अपूज्य, अपूज्यताम, अपूज्यत। अचरत दिया है अचरह, अचरतम, अचरत। इसमें आह की मात्रा आ रहा है, इसमें तम आ रहा है तो तम में हलंत और इसमें लास्ट में ता आ रहा है तो अचरत हो जाएगा। घगड़ी पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उत्तम पुरुष, अभी मध्यम पुरुष पढ़े, अब उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तम पुरुष है अलिखम, अलिखाव और अलिखाम। अर्च्याव दिया है तो हम इसको बनाएंगे अर्च्यम, अर्च्याव, अर्चियन। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है, ठीक है ना।
एक पद में लिखिए। प्रश्नों का उत्तर एक पद में, मतलब एक शब्द से इसका आंसर लिखना है। तपः प्रभवात के शाखाया जाता। तपः प्रभवात के शाखाया जाता तो होगा हिस्त्र पशवा। तपः प्रभावात के शाखाया जाता तो इसका होगा आंसर हिंस्त्र पशवा, हिंसक पशु, हिस्त्र पशवा। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए किसके साथ जाती हैं? कहाँ जाती? कुत्र मीन्स कहाँ जाती हैं? पार्वती तपस्या के लिए कहाँ जाती हैं? गौरी शिखरम, गौरी शिखर जाती हैं। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत तो इसका आंसर होगा गौरी शिखरम। कुत्र मतलब कहाँ, गौरी शिखरम। कह श्मशाने वसति, शिव श्मशाने वसति मतलब शिव शमशान में बसते हैं। शिव निंदाम श्रुत्वा का कुद्रा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन गुस्से में हो गया था? पार्वती। तो इसका आंसर होगा पार्वती। वट रूपेण तपोवन कह प्रविशत। वट रूप के तपस्या में कौन प्रवेश किया? शिव। शिव उत्तर होगा शिव। कह का कम का प्रतिकथयत। कौन क्या किस कौन? कह का कम का प्रतिकथयति कौन किसके प्रति कहता है? वस्य तपः कठिनम भवति तो कौन कह रहा है? माता किससे कह रही है? पार्वती से कह रही है। कह का कम का माता पार्वती से कह रही हैं। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मानव को कभी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए तो ये कौन कह रहा है? अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम तपः एव चरिष्यामि कौन कह रहा है? पार्वती अपने माता से कह रही, पार्वती मातरम कि मैं तपस्या के लिए जाऊंगी तो कौन कह रहा है? पार्वती माता से कह रही है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति मनुष्य को कभी अपने धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए कौन कह रहा है? पार्वती विजया से कह रही है। पार्वती विजयाम। सब में ना हलंत लग जाएगा, माँ लगा के हलंत कर देना है, इधर इधर हलंत नहीं करना, ठीक है। अपर्णा इति नामना तुम प्रथित कौन कह रहा है कि तुम अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो गई हो? विजया कह रही है पार्वती से। विजया पार्वती। पार्वती प्रीतो इष्म तव संकल्पेन तो पार्वती से कौन कह रहा है? शिव कह रहे हैं पार्वती से कि तुमने संकल्प कर लिया है पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो शिव ने पार्वती से कहा तो शिव है पार्वती में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम तो शिव किससे कह रहे हैं? शिव कह रहे हैं पार्वती से। अहम तव कृत दासो इसमें मैं तुम्हारा आज से दास हो गया हूँ तो कौन बोला? शिव बोल रहे हैं पार्वती से। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव पार्वती से कहते हैं अहम तव कृत दासो इसमें मैं तुम्हारा आज से दास हो गया हूँ, शिव पार्वती से कहते हैं। प्रश्नाम उत्तराणि लिखत प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत तो पार्वती कोऽपि शिवस्य वास्तविकं स्वरूपं न जानाति। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत तो इसका उत्तर होगा पार्वती अवदत। पार्वती बोलती हैं कोऽपि शिवस्य वास्तविकं स्वरूपम न जानाति। पहले आपको उत्तर लिखना है पार्वती अवदत, पहले वो लिखोगे आंसर में पार्वती अवदत, फिर डैश लगाना है, फिर लिखेंगे कोऽपि शिवस्य वास्तविकं स्वरूपम न जानाति। कह पाप भाग भवति कौन पाप का भागी बनेगा? यह निंदा शुनोति सा पाप भाग भवति जो निंदा को सुनता है वह पाप का भागी बनता है। यह निंदा शुनोति सा पाप भाग भवति। पार्वती किम कुर्तुम ऐच्छत। पार्वती किम के जगह में लिख देंगे तपः। पार्वती तपः कुर्तुम ऐच्छत। पार्वती लिखेंगे फिर किम के जगह में लिखेंगे तपः। पार्वती तप करने के लिए
तप की इच्छा से गई थी। पार्वती तपः कर्तुम् ऐच्छत्। पार्वती कया शाकं गौरी शिखरम गच्छति। तो आंसर होगा पार्वती कया के जगह हम लिख देंगे विजया, मतलब किसके साथ जाती है? विजया के साथ, अपनी दोस्त अपनी सहेली विजया के साथ जाती है। पार्वती विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छति, गौरी शिखर में जाती है। अब छठवां है मंजूषिता पदानि चित्वा शमनार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा के आधार पर, पजूषा के पद के आधार पर हमको उसके समनार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवा, नयनानि। मंजूषा का पद लेकर के उसका समनार्थ शब्द लिखना है। जैसे माता, माता कौन होगी? अम्बा, ठीक है ना। शीलयाम, शीलयाम कौन है? प्रस्तरे। पश्वा मतलब देखना, तो पश्वा, जंतवा, अम्बा, माता, नेत्राणि, नयनानि, तूष्णीम, मौनम। शीलयाम, प्रस्तरे, पश्वा, जंतवा, अम्बा, माता, नेत्राणि, नयनानि, तूष्णीम, मौनम। सातवां है उदाहरणानुसार पदा रचना कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना करिए। जैसे वशत इस्म, तो इसका होगा अवशत, वशत इस्म अवशत। पश्यत इस्म अपश्यत। तपत इस्म अतपत। वसत इस्म हमका इसका उदाहरण के अनुसार पद की रचना का, जैसे वसत इस्म का अवशत आ लगा दिया, वशत लिख दिया। ऐसे इसमें भी आ शुरू में लगाना, पश्यत हलंत लगा देना। तपत इस्म अतपत। चिंत्यत इस्म अचिंत्यत, इधर से छोटी की मात्रा को हटा देना, ता में हलंत लगाना। वदत इस्म अवदत। गच्छत इस्म अगच्छत। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट हो रहा है। देखो, वसत इस्म अवशत, पश्यत इस्म अपश्यत, तपत इस्म अतपत, चिंत्यत इस्म अचिंत्यत, वदत इस्म अवदत, गच्छत इस्म अगच्छत। यथा, यथा में होता है जैसे। अलिखत, लिखत इस्म। अब इसका मुझे इधर का चीज़ बनाना है, ठीक है ना। इसमें ता दिया होगा, हमको इस्म लगा के बनाना है शब्द, ता लगा करके शब्द बनाना है। इसमें इस्म दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, अलिखत, लिखत इस्म। अब लिखा है कथयत इस्म अकथयत। ताला आ लिखना है और उसके साथ हलंत लगाना है। अभी यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे थे, अब यहाँ पर उल्टा दूसरी तरह से करना है, उसी तरह से उसको उल्टा करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कथयत इस्म, तो अकथयत। नयत इस्म अनयत। पठत इस्म अपठत। धावात इस्म अधावत, है ना। इसमें छोटी की मात्रा हटा देंगे, ता में हलंत लगाएंगे, आ पहले। हसत इस्म अहसत। लिखत इस्म अलिखत। कथयत इस्म अकथयत। नयत इस्म अनयत। पठत इस्म अपठत। धावत इस्म अधावत। हसत इस्म असहत। धातव्यम, धातव्यम इस्म इत्यस्य प्रयोगा। इसका प्रयोग इस प्रकार करेंगे। यदा वर्तमान कालिका धातुभिः सह इस्म इन्तस्य प्रयोगा भवति तदा ते भवन्तावा भूतकालिक धातवा भूतकालिक क्रियाणाम अर्थ प्रकटन्ति। जब वर्तमान काल में हम लोग धातु का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे और उसके भूतकाल में क्रिया इस प्रकार से प्रकट होगा। पठत इस्म पढ़ता था। गच्छत इस्म यथा में होता जैसे। पठत इस्म पढ़ता था। गच्छत इस्म जाता था। पंचाग्नि व्रतम। चतुर्दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेषं पंचाग्नि व्रतम। चतुर्दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेषे दर्शनम पंचाग्नि व्रतम। अपर्णा, अपर्णा कौन थी? अपर्णा पार्वती का ही नाम था। तपस्या क्रमे पर्णानामापि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अर्पणा नामना प्रसिद्ध है। तपस्या करके पर्णानाम भी भक्षणम, वो क्या करती? हवा को खाती थी। पार्वती त्यक्तवती, पार्वती सभी चीज़ों का परित्याग कर चुकी थी। अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्ध है, इसलिए उनका नाम क्या हो गया था? अपर्णा नाम से वो प्रसिद्ध हो गई थी। इस लेसन में इतना ही। आगे मिलेंगे दूसरे फिर से भी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। फिर मिलेंगे साथ में लेसन में।
अगले वीडियो में अगर मैं एक साथ वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज यहीं पर वीडियो को विराम देती हूँ और फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस ज़रूर करें। और जो भी वीडियो आपको पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए कृपया कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे भी वीडियो बनाते रहें, वरना हमारा उत्साह कम हो जाएगा। और मैं संस्कृत का वीडियो बनाना वैसे भी पसंद नहीं करती हूँ, आप लोगों के कमेंट से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, जो आप लोगों ने कमेंट किया उसके हिसाब से ही मैं वीडियो बनाई हूँ, वरना मेरा वीडियो संस्कृत का वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये जान कर के हमें बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।